भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में राष्ट्रीय हरित कोर नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश के सभी राज्यों के साथ साथ यह कार्यक्रम प्रदेश के समस्त 51 जिलों के 250 चयनित विद्यालयों, महाविद्यालयों, इको क्लबों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई और चलाए जा रहे कार्यक्रम से अवगत कराया। इको क्लब की साधना सेवक द्वारा बालिकाओं को जानकारी देते हुए बताया गया कि पर्यावरण और जीवन का आपस में अनोखा संबंध है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। जीवित रहने के लिए हमें पर्यावरण और उसके संसाधनों पर ही निर्भर रहना है। इसलिए इन संसाधनों की देखभाल करना और आने वाले भविष्य के लिए इन्हें सहेज कर रखना हमारा दायित्व है। फिर बात चाहे अपने आसपास की सफाई के प्रति जागरूक होने की हो या फिर पुनः संसाधनों के उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की हो, ये हमारा ही कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें। वनस्पति विज्ञान विभाग की डॉक्टर प्रियंका ढिलवानी द्वारा भी जानकारी दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं। विद्यालय नीमच के इको क्लब के द्वारा इको क्लब का जो कार्यक्रम ये राष्ट्रीय हरित कोर नेशनल पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन एप्को भोपाल के द्वारा प्रायोजित है। उसके अंतर्गत हमने 2 फरवरी से जो विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जा रहा है उसके सप्ताह भर के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर प्रियंका ढलवानी का व्याख्यान आयोजित हुआ, जिसमें स्टूडेंट्स को विश्व आर्द्र दिवस क्यों मनाया जाता है, रामसर साइट क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है और इन जल क्षेत्रों को संरक्षण करने की क्या आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में मार्गदर्शन दिया। और साथ ही इको क्लब की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी ने इस विषय को आज गंभीरता से समझा, क्योंकि हम समझते हैं कि इन जल भूमियों के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। इसी जन जागरूकता के तहत आज ये भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई। इससे पहले हमने 2 दिन पहले 2 फरवरी को एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया था और इसी अवसर पर पोस्टर और स्लोगन कंपटीशन भी आयोजित हुए। और इसी के कंटिन्यूएशन में हम मंडे को अपने यहाँ का जो जलाशय है हरकिया खाल, इसके आसपास की जैव विविधता का अध्ययन और उसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों, ऐसी बात को समझाने के लिए हम इनको शैक्षणिक भ्रमण पर भी ले जा रहे हैं। ये दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि जल स्रोत घटते जा रहे हैं और इन जल स्रोतों को जमीन में भी जल का स्रोत बना रहे, इसके लिए जन जागरूकता फैलाई जा रही है राष्ट्रीय हरित कोर इको क्लब के द्वारा। आयोजन कब से शुरू हुआ है? ये 2 फरवरी से शुरू हुआ है और सप्ताह भर 8 फरवरी तक चलेगा। इसका समापन हम जैव विविधता का अध्ययन हरकिया खाल से करेंगे और साथ में क्विज और इन सभी जो पुरस्कार के विजेताओं को प्रमाण पत्र सौंपकर इसका समापन करेंगे।